नमस्कार, स्वागत है आपका एजुकेशन गैलेक्सी के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। आज हम लोग रीजनिंग पढ़ेंगे और रीजनिंग में जिस चैप्टर को पढ़ेंगे उसका नाम है डायरेक्शन सेंस यानी कि दिशा ज्ञान। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लगभग हर एग्जाम में, चाहे वो एसएससी का हो या बैंक का हो या फिर रेलवे का हो, इस चैप्टर से सवाल आते ही हैं। इस चैप्टर में लगभग 7 से 8 टाइप के सवाल बनते हैं, जिसमें से मुश्किल से ना एक आध टाइप के सवालों को बनाने के लिए आपको कलम उठाने की आवश्यकता पड़ेगी, अन्यथा आप इस चैप्टर के सारे सवालों को देखते ही कर पाओगे। और वो भी बस आप एक बार वीडियो को देख लो, उसके बाद जाकर के इस चैप्टर के सवालों को बनाना। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि जितना समय आपको सवाल पढ़ने में नहीं लगेगा ना, उससे भी जल्दी आप सवाल को बना लोगे। अच्छा, जो व्यक्ति इस चैप्टर को पहले पढ़े हुए हैं उनसे भी मेरा अनुरोध है कि एक बार आप अच्छे से देख लो, आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो आइए इस चैप्टर को हम लोग शुरू करते हैं। तो इस चैप्टर को शुरू करने से पहले ना, इस चैप्टर से संबंधित कुछ बेसिक जानकारियां आपको होनी चाहिए। वो बेसिक जानकारियां क्या हैं? तो आपको दिशाओं का ज्ञान होना चाहिए। जब भी आप 2D फिगर पे यानी कि समतल पे दिशाओं को इंगित करते हो ना, तो ऊपर की तरफ, ऊ से ऊपर, ठीक है? तो ऊपर की तरफ, ऊ से ऊपर और ऊ से उत्तर। ऊपर की तरफ हम उत्तर को लिखते हैं, और उसके ठीक नीचे कौन सा दिशा आएगा जी? दक्षिण। आपका जो राइट हैंड है, यानी कि दाएं हाथ के साइड, जो आप जिस डायरेक्शन को डिनोट करते हो, वो डायरेक्शन आपका कौन सा है? पूरब, पूर्व। और इसके अपोजिट में कौन सा होगा? पश्चिम। आप ये डायरेक्शन का जो है ना, मानक डायग्राम है। जब भी आप 2D पे डायरेक्शन को डिनोट करोगे तो इसी प्रकार से डिनोट करोगे। अच्छा, ये बहुत लोग इसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं और भूल जाते हैं कि ऊपर में उत्तर को लिखना है। तो ऊ से ऊपर और उसका अपोजिट नीचे दक्षिण। दाया हाथ साइड आपका पूरब और बायां हाथ साइड आपका पश्चिम, ठीक है? तो इसी तरह से आपको डायरेक्शन को डिनोट करना है। और देखिए, ये जो चारों डायरेक्शन आप देख रहे हो ना, ये मेन डायरेक्शन है। इन चार मेन डायरेक्शन, मुख्य दिशाओं के अलावा चार अन्य दिशाएं भी हैं, उनको जरा देखें आप। देखिए, ये हर एक कोण 90 डिग्री का है, ठीक है? 90 90 90 90। तो ये मेन डायरेक्शन को ना, अगर दो बराबर भागों में बांट दिया जाए, ठीक है, दो बराबर भागों में बांट दिया जाए, तो आप देखोगे चार अन्य डायरेक्शन भी आपको मिल रही हैं, चार अन्य दिशाएं भी मिल रही हैं। उनको हम लोग क्या कहते हैं? सब डायरेक्शन कहते हैं। और उनका नाम क्या है जी? तो ये जो आप देख रहे हो, ये उत्तर और पूर्व, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में पड़ रहा है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? नॉर्थ ईस्ट यानी कि उत्तर पूर्व। ये जो पड़ रहा है वो कहाँ? दक्षिण और पूर्व के बीच में पड़ रहा है, इसीलिए इसको दक्षिण पूर्व या फिर साउथ ईस्ट कहते हैं, ठीक है? इसको, ये जो डायरेक्शन आप देख रहे हो, ये कहाँ पे पड़ रहा है? दक्षिण और पश्चिम के बीच में पड़ रहा है, तो इसको क्या कहोगे? दक्षिण पश्चिम यानी कि साउथ वेस्ट। और ये देखो कहाँ पड़ रहा है? उत्तर और पश्चिम के बीच में, तो इसको आप क्या कहोगे? उत्तर पश्चिम या फिर नॉर्थ वेस्ट, ठीक है? अच्छा, बहुत लोग के दिमाग में ये सवाल आता होगा ना कि ये आप बोले कि आधा आधा बांट दीजिए, तो ये वाला जो डायरेक्शन है ये नॉर्थ ईस्ट है। अगर मान लीजिए यहाँ कोई आदमी मूव कर रहा है तो ये किस डायरेक्शन में है? तो इसके बीच में कहीं भी मूव करेगा ना, तो वो नॉर्थ ईस्ट ही कहलाएगा, ठीक है? एक बात और ये, और एक चीज और, कि बहुत लोगों के दिमाग में ये भी सवाल आ रहा होगा कि ये उत्तर और पूर्व के बीच में पड़ रहा है, तो आप उत्तर पूर्व ही क्यों बोले, आप पूर्व उत्तर क्यों नहीं बोले? तो देखो, पूर्वोत्तर भी बोला जाता है, ठीक है? वैसे आप देख रहे हो कि ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, तो आप हमेशा जब भी चीजों को, डायरेक्शन को डिनोट करते हो ना, तो इस एक्सिस के अनुसार करते हो, ठीक है? ये उत्तर से देखते हो, उत्तर पूर्व, ठीक है? इसी तरह दक्षिण पूर्व, और इधर दक्षिण पश्चिम। मतलब इस लाइन, ये जो खड़ा वाला लाइन देख रहे हो ना, इसको आप लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी पढ़ोगे। इसी के अनुसार आप डायरेक्शन का नाम तय करते हो। खैर, ये चीजें ज्यादा मायने नहीं रखती है, सिर्फ आपको डायरेक्शन का ज्ञान होना चाहिए कि आप डायरेक्शन को कैसे 2D फिगर पे यानी समतल पे डिनोट करोगे, ठीक है? कुछ बेसिक बातें हैं, आपको ऑलरेडी ये सब मालूम होगा, लेकिन जिनको मालूम नहीं है वो आदमी
जरा इसको ध्यान देना, इस चीज पे हमेशा आप डायरेक्शन को इसी तरह से डिनोट करोगे, ऊपर की तरफ नॉर्थ, नीचे की तरफ साउथ, दायां हाथ आपका ईस्ट की तरफ, बायां हाथ आपका वेस्ट की तरफ। ठीक है, तो ये 4 मेन डायरेक्शन है, इसके अलावा 4 सब डायरेक्शन आप कह सकते हो। चलिए आगे कुछ और चीजें देखो। अब जब आप क्वेश्चन की तरफ जाओगे तो इस चैप्टर से रिलेटेड जो सवाल होते हैं उसमें कोई व्यक्ति या वस्तु चल रहा होता है और चलने के दरमियान वो टर्न लेता है, कभी राइट टर्न कभी लेफ्ट टर्न। ठीक है, कभी राइट टर्न लेता है कभी लेफ्ट टर्न लेता है। और आप में से अधिकांश लोग जो डायग्राम बनाते हैं उसको, उन लोगों को कंफ्यूजन क्या होता है और सवाल में आप गलती कैसे करते हो, तो आप लेफ्ट टर्न के बजाय राइट घुमा देते हो, राइट के बजाय लेफ्ट घुमा देते हो, तो इसमें आपको कंफ्यूजन होता है। तो आज तक आपको अगर कंफ्यूजन होता था तो समझ लो भाई आज आखिरी दिन था कंफ्यूजन का। आज के बाद, अभी के बाद कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। तो आप जरा यहाँ पे गौर फरमाना। अगर आपको कहता है कि बायां घुमाने के लिए, ठीक है, इंग्लिश में लेफ्ट टर्न, ठीक है, बायां बोले, या फिर इसी को हिंदी में वाम बर्थ भी कह सकता है, ठीक है, वाम बर्थ बोले, या फिर आपको घड़ी के सुई के विपरीत, ठीक है, घड़ी के सुई के विपरीत यानी कि एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी के सुई के विपरीत बोले, तो तीनों एक ही चीज है। बहुत लोग करते क्या हो आप लोगों में कि कभी सवाल में बायां के बजाय वाम बर्थ आ गया तो आप कहते हो कि ये तो नया चीज आ गया, ये आप पढ़े ही नहीं हो। तो भैया इन तीनों का मतलब सेम ही होता है। ठीक है, आप लोग कंफ्यूज मत होना। लेफ्ट बोले यानी बायां बोले, या वामवर्त बोले, या विपरीत बोले, तीनों का मतलब सेम है। टर्न कैसे लेना है ये हम आगे देखेंगे, पहले इस शब्द को तो समझ लो। ठीक है, अब याद कैसे रखोगे इस चीज को, तो आप देख रहे हो इस शब्द को जब आप बोल रहे हो तो कुछ समानता मिल रहा है वो से, मतलब बायां में भी वो, ये वामवर्त और विपरीत, यहाँ पे बॉ है, लेकिन जब आप बोलते हो तो आपके टोन में जो है ना समानता आपको नजर आएगी, वो से बायां, वो से वामवर्त और वो से विपरीत। इसी तरह आपको अगर दायां बोले, सवाल में दायां बोले यानी राइट टर्न, या फिर आपको इसी को कह सकता है दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त, ठीक है, या फिर आपको कहेगा घड़ी के सुई के दिशा में, घड़ी के सुई के दिशा में। तो आप ये समझ लेना ये तीनों का मतलब एक ही होता है, इन तीनों का मतलब राइट टर्न ही होता है। बहुत लोग दक्षिणावर्त देख के घबरा जाते हैं, उनको लगता है ये कौन सा टर्न आ गया, इसको कैसे मुड़ाएं, ये तो पढ़े नहीं है। तो भाई इन तीनों का मतलब सेम होता है, आपको कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो चलो आप अच्छा कॉपी कलम लेके बैठना, समझ रहे हो बात को। यहाँ पे इंटरटेनमेंट का कोई प्रोग्राम नहीं चल रहा है, पढ़ाई चल रही है, ये आपको पता है कि नहीं। बहुत लोग तो बस ऐसे ही देख रहे हैं, तो थोड़ा सा सीरियस होके पढ़ो, कॉपी कलम फुर्सत में, जरूरी नहीं है कि आप वीडियो को तुरंत ही देख लो, फुर्सत में आराम से शांति में बैठो, कॉपी कलम लेकर के, अगर जरूरत पड़े तो पानी उनी का बोतल भी आसपास में रख लो ताकि आपको उठना ना पड़े। 30 से 35 मिनट का तो वीडियो होता है, देख लो ना भाई। मैथ रीजनिंग अगर आप देख भी लोगे ना, मेरा वीडियो 2-3 बार देख भी लोगे अगर, तो यकीन मानो नहीं पर नहीं, वैसे प्रैक्टिस करना है, लेकिन फिर भी अगर आप प्रैक्टिस नहीं भी करोगे ना तो भी हमको भरोसा है कि आप सवालों को बना दोगे। क्योंकि मेरे पढ़ाने का तरीका क्या है ना, कि आदमी अगर एक बार देख ले तो फिर उसको भूलेगा नहीं। ठीक है, तो चलिए ये चीज आपके समझ में आ गई। अब आप आगे देखिए, ये तो शब्द थे। अब आप लोग के दिमाग में चल रहा होगा तो ये समझ में आ गया कि वाया का मतलब ही वामवर्त होता है और घड़ी के सुई के विपरीत होता है। लेकिन अब सवाल उठता है कि अगर बायां टर्न हमको लेना हो तो लेंगे कैसे। तो जरा ध्यान दीजिए, अगर आपसे ये सवाल में कहता है कि एक व्यक्ति उत्तर की तरफ चल रहा है, तो आप उसको अगर दिखाना चाहते हो तो कागज पे कैसे दिखाओगे, ऊपर की तरफ दिखाओगे, क्योंकि कागज पे हमारा, समतल पे हमारा उत्तर दिशा जो होता है वो कहाँ पे होता है, ऊपर की तरफ होता है। तो यहाँ पे ऊपर की तरफ। अब आपको कह रहा है कि लेफ्ट टर्न ले लीजिए, तो जरा एक बार आप लोग घड़ी के डायल को देखने का प्रयास करें। ठीक है,
घड़ी के डायल को देखने का प्रयास करें, उसमें कई सुइयां होती है, कोई भी सुई एक उठा लो, आप देखोगे मान लो घड़ी की ऐसी इस प्रकार से सुई रुकी हुई है, घड़ी अभी चल नहीं रही है, घड़ी का बैटरी खत्म हो गया है। अब मैं अगर बैटरी लगा दूं तो ये सुई आगे बढ़ेगी, मूवमेंट करेगी, किधर चलेगी भाई ये बताओ, किधर? अगर घड़ी की सुई आगे बढ़ेगी तो इस साइड बढ़ेगी या फिर इस साइड बढ़ेगी? तो आप लोग कहोगे घड़ी की सुई अगर है ना तो ऐसे बढ़ेगी, ऐसे चलेगी घड़ी की सुई। इसका मतलब क्या है कि ये घड़ी के सुई की दिशा है, तो इसको हम कह सकते हैं ये क्लॉकवाइज है, ये क्लॉकवाइज है, यानी घड़ी की सुई की दिशा इस प्रकार से होती है। और ये तब क्या हो जाएगा? एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। घड़ी की सुई कैसे चलेगी ये डस्टर से समझना। घड़ी की सुई है, यहाँ पे रुकी हुई है, बैटरी लगा देंगे, कैसे चलेगी? ठीक है, ऐसे चलेगी। तो घड़ी की सुई की दिशा, ये वाला जो रोटेशन है ये क्लॉकवाइज है। तो आई थिंक ये चीज आपका क्लियर होगा। तो आप लोग को अगर बोले बायां घुमाने के लिए तो आप एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री घुमा लेना, यानी घड़ी के सुई के विपरीत घुमा लेना 90 डिग्री। अगर आपको बोले दायां घुमाने के लिए तो आप क्लॉकवाइज 90 डिग्री रोटेट कर देना उसको, और आपका दायां वो घूम जाएगा। तो अभी फिलहाल हमको बायां घुमाना है, तो कहाँ घुमाएंगे जी? घड़ी के सुई के विपरीत, इस प्रकार से, और ये कुछ ऐसे हो जाएगा, घूम गया बायां। सिंपल है, कहीं पे भी रहेगा। मान लो यहाँ है, यहाँ से आपको दायां घुमाना है, कैसे घुमाओगे? घड़ी की सुई इधर मूवमेंट करेगी तो इस प्रकार घुमा दोगी, घूम गया दायां। अगर मान लो यहाँ है, आपको बोला कि बायां घुमा दीजिए, घुमा दो इसको बायां जी, बायां घुमाओगे तो ऊपर जाएगा, नहीं, ये तो घड़ी के सुई की दिशा है, आपको बायां घुमाना है यानी विपरीत, तो कैसे हो जाएगा? 90 डिग्री, एंटी क्लॉकवाइज। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये चीज आपके समझ में आ गया होगा। वैसे आप देखोगे आपको घुमाने की ज्यादा आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी, फिर भी आपको ये बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है? इतनी चीजें जो अभी आप जो बेसिक चीज देखे हो उसमें से 90% चीजें तो आपको पहले से मालूम होगी। अब कुछ चीजें मैं आपको बिल्कुल प्रैक्टिकल करके समझाना चाहता हूँ, आप ध्यान से हमको देखना और समझने का प्रयास करना, ठीक है? रटना नहीं है, चीजों को समझना है। हर चीज को प्रैक्टिकल करके इसमें मैं आपको दिखाऊंगा, कोई भी चीज रटवाने वाला नहीं हूं। तो जरा ध्यान देना। अब देखो आप, अभी आप हमको देख रहे हो जी, नजर आ रहे हैं, मेरा चेहरा आपकी तरफ है ना? आपकी तरफ। अब देखिए, ये हमारा राइट हैंड, ये हमारा लेफ्ट हैंड। अगर मैं एक राइट टर्न ले लूं तो हमको घड़ी के सुई के दिशा में 90 डिग्री घूमना पड़ेगा। आदमी को तो घुमाने में कोई दिक्कत नहीं है, राइट हैंड देखो उधर मूव कर लो। तो आप देखो ये एक राइट टर्न मैं लेता हूँ, एक राइट टर्न मैंने लिया, देख रहे हो आप। अब पुनः मैं एक लेफ्ट टर्न ले लेता हूँ, एक लेफ्ट टर्न ले लिया। तो आप क्या देख रहे, एक राइट टर्न और एक लेफ्ट टर्न लेने के बाद हमारे चेहरे की दिशा वही है जो पहले थी, है ना जी? एक बार और करके दिखाएं, एक बार और देखो, ठीक है? एक बार और देखो, आपकी तरफ मेरा चेहरा है, एक राइट टर्न लेता हूं मैं, फिर एक लेफ्ट टर्न लेता हूं, एक राइट एक लेफ्ट लेने के बाद क्या हुआ? मेरा चेहरा अभी भी आपके तरफ है, ठीक है? यानी कि सवाल में अगर एक राइट टर्न आ जाए और एक लेफ्ट टर्न आ जाए तो इसको हम कैंसिल कर देंगे। उस समय आप ये मत सोचना कि क्यों कैंसिल कर दी, इसीलिए कर दिए कि आप देख पा रहे हो ना कि डायरेक्शन में, फेस के डायरेक्शन में कोई बदलाव नहीं होता है, वही डायरेक्शन रहता है। और कुछ बातें देख लो, फटाक से देख लो, कुछ बड़ी बात नहीं है, बहुत छोटी सी बात है। अच्छा, इसको थोड़ा सा सही कर ले। हाँ, ये जुगाड़ है, समझ रहे हैं बात को? जो कि लॉकडाउन में अभी आपका संसाधन नहीं है, बहुत सीमित संसाधन में मैं वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो आपके आवाज़ का इशू थोड़ा सा कम हो जाए उसके लिए ये फ़ोन का ईयरफोन है, ठीक है? तो चलिए देखिए, एक चीज़ और देखो आप अभी मेरा चेहरा आपकी तरफ है, मैं एक राइट टर्न ले लेता हूँ, फिर एक राइट टर्न ले लेता हूँ। अब आप क्या देख पा रहे हो कि कुछ देर पहले मेरा चेहरा आपकी तरफ था, अब पीठ हम आपकी तरफ है। इसका मतलब क्या है? ठीक बदल गया, अपोजिट हो गया ना, अपोजिट।
तो आप अगर दो राइट टर्न ले लो या दो लेफ्ट टर्न ले लो तो डायरेक्शन क्या होता है, ठीक अपोजिट हो जाता है। ठीक है, ये बात आपके समझ में आया क्या? मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ, उत्तर दिशा की ओर एक आदमी चल रहा है, 200 मीटर चलने के बाद वो बाएं मुड़ता है, फिर वो बाएं मुड़ता है, बताइए कि अब वो किस दिशा में जा रहा है? तो 2 बार बाएं मुड़ा ना जी, तो 2 बार बाएं मुड़ा या 2 बार दाएं मुड़ा, डायरेक्शन उसका क्या हो जाएगा, एकदम उलट जाएगा। तो उत्तर की ओर चल रहा था तो अब किस डायरेक्शन में चल रहा होगा, दक्षिण की ओर चल रहा होगा। तो बार बार आपको घुमाने की आवश्यकता ना पड़े, इसीलिए मैं चीजों को प्रैक्टिकल करके आपको बता रहा हूँ। अच्छा, एक चीज और देखो, ठीक है, आपकी तरफ चेहरा है मेरा, अब हम 4 टर्न लेने वाले हैं, चाहे लेफ्ट लें चाहे राइट लें, देखो क्या होता है, देखने का प्रयास करो। 4 बार हम लेफ्ट टर्न ले लेते हैं इस बार, तो एक लेफ्ट टर्न, दूसरा लेफ्ट टर्न, तीसरा लेफ्ट टर्न, और ये चौथा लेफ्ट टर्न। क्या हुआ जी, मेरा चेहरा आपकी तरफ, पहले भी आपकी तरफ था, अभी भी आपकी तरफ है, डायरेक्शन में कोई बदलाव नहीं हुआ। यानी कि चार चार अगर लेफ्ट ले ले, 4 अगर राइट ले ले तो कुछ नहीं होता है, आदमी गोल चक्कर मार के वहीं आ जाता है जहां पहले था। यानी कि अब यहां से आप क्या लेके क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ोगे, एक लेफ्ट और एक राइट को हमको कैंसिल कर देना है, एक लेफ्ट एक राइट कैंसिल कर देना है। 2 लेफ्ट या 2 राइट में क्या होता है, डायरेक्शन सीधा बदल जाता है। अगर ये चीजें आप समझ पा रहे हो तो अच्छी बात, ठीक है, रटना मत, ठीक है, अगर समझ पा रहे हो तो अच्छी बात है, नहीं भी समझ पा रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, अब टेंशन फ्री रहो, ठीक है। वैसे समझ तो आप पा ही रहे होंगे, मेरे हिसाब से बहुत बुद्धिमान व्यक्ति हो आप लोग। तो चलिए अब हम लोग सवालों की तरफ आते हैं। तो जो टाइप फर्स्ट है हमारा, उसमें आपसे फेस डायरेक्शन या फिर आपसे मूविंग डायरेक्शन पूछता है, यानी कि चेहरे की दिशा या किस दिशा में चल रहा है, ये आपसे पूछता है। तो आइए एक सवाल लेते हैं हम। तो सवाल ये है कि एक व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर चलना प्रारंभ करता है, किस दिशा में, उत्तर दिशा की ओर चलना प्रारंभ करता है। आज सवाल नीचे में नहीं आएगा, अगर आप लिखना चाहो तो सवाल को लिख सकते हो। एक व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर चलना प्रारंभ करता है, 20 मीटर चलने के बाद 20 मीटर चलने के बाद बाएं घूमता है और 30 मीटर चलता है और 30 मीटर चलता है, पुनः बाएं घूमता है, पुनः बाएं घूमता है और 10 मीटर चलता है और 10 मीटर चलता है, पुनः दाएं घूम जाता है, दाएं घूम जाता है। तो बताएं कि उसका मुख, पहला सवाल है इसीलिए थोड़ा सा लिखना पड़ रहा है, अगले सवाल से आपको लिखना नहीं पड़ेगा, शॉर्टकट में हम सवालों को लिख देंगे। उसका मुख किस दिशा में है, उसका मुख किस दिशा में है। अच्छा, हैंडराइटिंग को मारो गोली, टेंशन मत लेना, पढ़ सकते हो ना आप लोग, काफी है, ठीक है, पढ़ सकते हो ना, दिख रहा है। एक आदमी उत्तर दिशा की ओर चलना प्रारंभ करता है, 20 मीटर चलने के बाद बाएं घूमता है और 30 मीटर चलता है, पुनः बाएं घूमता है और 10 मीटर चलता है, पुनः दाएं घूमता है, घूम जाता है, बताएं वह किस दिशा में चल रहा है। तो देखो आप लोग बेसिकली डायग्राम बनाते हो, हम उम्मीद करते हैं कि डायग्राम बनाना आपको आता भी होगा, और नहीं भी आता है तो डायग्राम बनाना आगे एक टाइप है जिसमें हम लोगों को डायग्राम बनाना पड़ता है, तो उसमें हम डायग्राम बनाना सीखेंगे। अभी मैं आपको इसका डायग्राम बनाना नहीं बताऊंगा, ठीक है, अभी सीधे सीधे हम सवाल को ही करेंगे। एक चीज और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप लोग एक चीज समझो कि अगर मैं पूरब दिशा की ओर 10 मीटर चलूं तो भी मेरा चेहरा किधर रहेगा, पूरब की तरफ ही होगा ना, पूरब की तरफ ही होगा। अगर उसी दिशा में मैं 40 मीटर चल लूं तो चेहरा किस दिशा में होगा, पूरब की तरफ ही होगा। सीधी सी बात है कि अगर पूरब की ओर आप 10 मीटर जाओ या 20 मीटर जाओ या 40 मीटर जाओ या 4000 मीटर जाओ, क्या फर्क पड़ता है, पूरब में जा रहे हो तो पूरब में ही चेहरा रहेगा ना। ये समझ में आ रहा है आपको? तो सुनिए हमारी बात, जब आपसे फेस डायरेक्शन या मूविंग डायरेक्शन पूछे, जब आपको चेहरे की दिशा
या फिर किस दिशा में चल रहा है ये पूछे, तो उसमें हमारा ये जो डिस्टेंस देख रहे हो ना, ये मायने नहीं रखता है। आपको चलाने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप क्या करोगे इस तरह के सवालों को बनाने के लिए, तो आप देखना, उत्तर दिशा की ओर चलना प्रारंभ किया, ये काम की चीज है। अब आगे आप क्वेश्चन पढ़ोगे, 20 मीटर चलने के बाद बाएं घूमता है, तो क्या लिया जी, एक लेफ्ट टर्न लिया। आगे पढ़ोगे, पुनः बाएं घूमता है, तो फिर एक लेफ्ट टर्न लिया। सिर्फ आप टर्न को देखो, ठीक है, क्योंकि टर्न ही इस बात का निर्धारण करेगा ना कि उसका चेहरा किस दिशा में है। कितना दूरी चलता है इससे नहीं कोई फर्क पड़ता। तो लेफ्ट टर्न लिया, एक लेफ्ट, फिर पुनः बाएं घूमता है, लेफ्ट टर्न लिया, और 10 मीटर चलता है और पुनः दाएं घूम जाता है, यानी फिर राइट टर्न लिया। और कोई टर्न लिया है जी, और घूमा है नहीं, और नहीं घूमा। अब सवाल आपका खत्म हो गया। अब आप क्या करोगे, अभी कुछ देर पहले हमने आपको बताया था क्या करना है आपको, लेफ्ट राइट कैंसिल आउट। बचा क्या, एक लेफ्ट बचा है, यानी कि उत्तर से एक लेफ्ट आपका कौन सा डायरेक्शन होगा, उत्तर से एक लेफ्ट आपका कौन सा डायरेक्शन होगा, ये आपका नॉर्थ है, ठीक है, ये आपका साउथ है, ये आपका ईस्ट है, ये आपका वेस्ट है। तो आप देखो उत्तर, ठीक है, उत्तर आपको लेफ्ट लेना है, किधर लोगे, इधर नहीं भैया, इधर मत लेना। इतना आपको मैंने समझाया ना कि अगर लेफ्ट लेना है, बाएं घूमना है, तो एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे देखो, एंटी क्लॉकवाइज आप घूम जाओ, किधर चले जाओगे, पश्चिम में, ठीक है। तो उत्तर से एक लेफ्ट लेने के बाद कौन सा डायरेक्शन आएगा, नॉर्थ से एक लेफ्ट लेने के बाद कौन सा डायरेक्शन आएगा, पश्चिम, ठीक है, वेस्ट। तो ये आपके सवाल का जवाब हुआ। तो आपको अगर पूछे फेस डायरेक्शन, पूछे मूविंग डायरेक्शन, तो सिर्फ आपको देखना है टर्न को कि कितना राइट टर्न लिया, कितना लेफ्ट टर्न लिया, लेफ्ट राइट को कैंसिल करना है, जो लास्ट में बचेगा उस हिसाब से आपको जवाब देना। तो बहुत आसान है। तो अब आप जवाब दे सकते हो ना, दे सकते हो मित्र। चलो आओ सवाल पे आते हैं, देखते हैं कि आप लोग जवाब दे भी पाते हो या नहीं। अच्छा, एक चीज और कि मैथ में आपका टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड स्टार्ट हो गया है। उसका एक क्लास मैंने अपलोड भी कर दिया है। क्योंकि नेट का स्पीड कल स्लो था, इसीलिए रात 8 बजे आपको मिल नहीं पाया, रात 10 साढ़े 10 बजे वो कंप्लीट हुआ है शायद अपलोड। तो अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो किस बात का इंतजार कर रहे हो, घर पे चिट्ठी भेजूं कि मैंने अपलोड कर दिया, जाके देख लो। जाके देखो भाई, देखो, बेसिक उसमें मैंने बताया है, और कल जो आपका क्लास आएगा उसमें हम लोग टाइप को स्टार्ट करेंगे, टाइप देखेंगे। अब आइए, अब एक सवाल, अब हम पूरा सवाल नहीं लिखेंगे, शॉर्टकट में सवाल को लिखेंगे। एक आदमी दक्षिण दिशा में चलना प्रारंभ करता है, एक आदमी दक्षिण दिशा में चलना प्रारंभ करता है, दक्षिण दक्षिण ये क्या कर रहे हैं, दक्षिण दिशा में चलना प्रारंभ करता है, साउथ डायरेक्शन में चलना प्रारंभ करता है। एक लेफ्ट टर्न लेता है, फिर एक राइट टर्न लेता है, फिर लेफ्ट लेता है, फिर राइट लेता है। बताइए किस डायरेक्शन की तरफ जा रहा है, किस दिशा की तरफ जा रहा है, बताओ तो। फिर से बोल रहा हूँ, एक आदमी साउथ की तरफ चलना शुरू करता है, एक लेफ्ट टर्न लिया, फिर राइट टर्न लिया, फिर लेफ्ट टर्न लिया, फिर राइट टर्न लिया। बताओ किस डायरेक्शन में चल रहा है। आया जवाब क्या, फट से आ गया होगा, मुझे यकीन है। अच्छा, अगर आपसे ये कहता कि दक्षिण दिशा की ओर 200 मीटर चलता है, फिर बाएं घूमता है, फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ तो आपको टर्न ही देखना है, तो मैंने सिर्फ टर्न को ही लिखा है। तो कैसे बनाओगे इस सवाल को, लेफ्ट राइट कैंसिल आउट, लेफ्ट राइट कैंसिल आउट, बचा क्या, कुछ भी नहीं बचा। अब क्या करें, कुछ नहीं बचा तो कुछ नहीं बचा, मतलब वही डायरेक्शन होगा जो शुरू में था। तो शुरू में क्या था जी, दक्षिण था, तो अभी भी वो किस दिशा में होगा, दक्षिण दिशा में ही होगा। तो इस सवाल का जवाब क्या होगा, दक्षिण होगा। हम उम्मीद करते हैं कि आपकी समझ में आया होगा। अब एक और सवाल ले लेते हैं, आप बताइएगा। एक आदमी अपनी यात्रा उत्तर पूर्व दिशा में
प्रारंभ करता है, उत्तर पूर्व दिशा में चलना वो प्रारंभ करता है, यानी कि स्टार्टिंग में वो किस डायरेक्शन में जा रहा है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा है। अब पूरी यात्रा के दौरान वो एक राइट टर्न लेता है, एक लेफ्ट टर्न लेता है, फिर एक राइट टर्न लेता है। बताइए कि अभी उसका चेहरा किस दिशा में है, अभी उसका फेस किस डायरेक्शन में है, या फिर वो किस डायरेक्शन में चल रहा है। बताइए आप लोग, टाइम आपका चल रहा है, बताओ जल्दी। तब तक आपकी मदद के लिए मैं यहाँ पे बेसिक चार्ट डायग्राम का बना देता हूँ। नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट, ठीक बात। यहाँ पे डायग्राम आपका बेसिक डायग्राम बनके, बेसिक डायग्राम आपका बन गया है, मदद ले सकते हो आप। आंसर आ गया होगा आप लोगों का, जिनको हमारी बात समझ में आई होगी उनका जवाब भी अभी तक आ गया होगा। तो चलिए देखिए, आपको भी अभी भी वही करना है कि ये राइट और ये लेफ्ट कैंसिल आउट। हमारा बचा क्या, राइट बचा ना। एक राइट टर्न लेना है, कहाँ से, नॉर्थ ईस्ट से। तो नॉर्थ ईस्ट आपका कहाँ है, यहाँ है। यहाँ से एक राइट टर्न लोगे तो राइट टर्न का मतलब क्या होता है, क्लॉकवाइज 90 डिग्री। तो क्लॉकवाइज 90 डिग्री घूमोगे तो क्या हो जाएगा जी, कहाँ पे चले आओगे आप, यहाँ तक तो 45 ही हुआ ना, 45 ये, यानी कि नॉर्थ ईस्ट से कहाँ घूम के चले आओगे। देखो ये जो हरीक देख रहे हो ना, ये 45 डिग्री है, ये भी 45 डिग्री है, तो आपको 90 डिग्री घूमना है। अगर आपको राइट टर्न लेना है तो 90 डिग्री क्लॉकवाइज लेना है। तो नॉर्थ ईस्ट से कहाँ पे चले आओगे, नॉर्थ ईस्ट से अगर एक राइट टर्न लेते हो तो फिर आप आ जाओगे साउथ ईस्ट में, और यही इस क्वेश्चन का क्या होगा, जवाब होगा। उम्मीद करते हैं आपकी समझ में आया होगा। अगर सच में समझ में आया तो एक सवाल तो और बनता है, एक सवाल और बना लो, क्योंकि मुझे पता है कि आप लोग वीडियो देखने के बाद सोचोगे कि प्रैक्टिस करेंगे बाद में करेंगे, इसीलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ साथ ही प्रैक्टिस करवाता जाऊं। तो चलिए देखिए, तो अब आपके पास सवाल ये है कि साउथ वेस्ट में एक आदमी चलना शुरू करता है, एक राइट टर्न लेता है, फिर राइट टर्न लेता है, फिर राइट टर्न लेता है और फिर लेफ्ट टर्न लेता है। बताइए वो किस डायरेक्शन में चल रहा है, अभी फिलहाल किस डायरेक्शन में चल रहा है। साउथ वेस्ट में चलना शुरू करता है, एक राइट टर्न लेता है, फिर राइट टर्न लेता है, फिर राइट टर्न लेता है, फिर लेफ्ट टर्न लेता है। किस डायरेक्शन में चल रहा है, बताओ जल्दी बताइए। देखिए, एक राइट एक लेफ्ट, लेफ्ट कैंसिल, बचा क्या, दो राइट बचा, दो राइट बचा। तो दो राइट या दो लेफ्ट में क्या होता है, डायरेक्शन ठीक विपरीत। तो साउथ वेस्ट का विपरीत क्या होगा, साउथ का विपरीत नॉर्थ, वेस्ट का विपरीत ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट होगा। अब यहाँ मत देखना, यहाँ भी देख सकते हो, साउथ वेस्ट का विपरीत क्या है, नॉर्थ ईस्ट है। ठीक है, हम उम्मीद करते हैं ये चीज आपके समझ में आ गया होगा अच्छे से। तो अब ये टाइप आप लोग बना पाओगे, ये हम उम्मीद करते हैं। और अगले टाइप की तरफ चलते हैं, यानी कि दिशा ज्ञान का टाइप। तो आइए टाइप 2 का सवाल देखते हैं। सवाल कहता है, एक व्यक्ति अपनी यात्रा किसी दिशा में प्रारंभ करता है और 100 मीटर चलने के बाद बायां घूम जाता है और 200 मीटर चलता है, पुनः बाएं घूमकर 50 मीटर चलता है। यदि अभी वह उत्तर दिशा की ओर चल रहा है तो उसने अपनी यात्रा किस दिशा में प्रारंभ किया था। ठीक है, अगर आप चाहो तो सवाल को लिख भी सकते हो। वैसे इस टाइप का सवाल आपके पास अगर किसी रीजनिंग का किताब होगा तो उसमें भी होगा, उससे भी आप बना सकते हो। फिलहाल आइए इस सवाल को कैसे बनाएंगे ये देखते हैं। तो अपनी यात्रा किस दिशा में शुरू की थी ये आपको मालूम नहीं है। पिछले सवाल, पिछले टाइप और इस टाइप में क्या अंतर है, पीछे आपको मालूम होता था कि यात्रा किस दिशा में शुरू कर रहा है और आपको अंतिम वाला दिशा निकालना होता था, लेकिन यहाँ पे अंतिम वाला दिया हुआ है, शुरू वाला आपसे पूछ रहा है, मतलब उसी क्वेश्चन का इनवर्स फॉर्म है। तो देखिए कैसे बनाइएगा आप इसको। तो स्टार्टिंग में किस दिशा में चलता है आपको मालूम नहीं, दिख रहा है यहाँ पे, हाँ दिख ही रहा होगा। स्टार्टिंग में किस डायरेक्शन में चलता है आपको मालूम नहीं। आप टर्न देखो, उसके बाद क्या लिया, एक लेफ्ट टर्न लिया,
बायां घूमा है, फिर 200 मीटर चलता है और बाएं घूमता है। कितना दूरी चलता है उससे कोई मतलब नहीं है, पीछे भी हम आपको बोल दिए हैं, सिर्फ टर्न देखना है। तो बाएं घूमकर 50 मीटर चलता है, तो 2 बार लेफ्ट टर्न लिया, फिर कोई टर्न लेता है नहीं। अब बोल रहा है कि अब वह उत्तर दिशा की ओर चल रहा है, यानी कि अभी फिलहाल किस डायरेक्शन में है, वो नॉर्थ डायरेक्शन में है। यानी कि वो जिस दिशा में भी अपनी यात्रा प्रारंभ किया होगा, उससे 2 बार लेफ्ट लेने के बाद क्या आया, नॉर्थ आया। 2 बार लेफ्ट लेने के बाद नॉर्थ आया ना जी। तो यहाँ पे कौन सा डायरेक्शन होगा, यहाँ पे कौन सा डायरेक्शन होगा, यहाँ पे होगा आपका साउथ। ठीक है, 2 बार लेफ्ट लेने के बाद अगर नॉर्थ आ रहा है तो किसके 2 बार लेफ्ट में नॉर्थ होगा, साउथ के होगा। ठीक है, अगले सवाल में थोड़ा सा और आपका क्लियर होगा। वैसे मैं आपको बता दूं कि अगर मान लो यहाँ कोई मेरा व्यक्ति है, यहाँ कोई व्यक्ति खड़ा है, एग्जाम्पल के तौर पे इस डस्टर को लेते हैं, ये डस्टर मेरे राइट साइड में है, किधर है, राइट साइड में है, दाएं साइड है। तो अगर डस्टर के मैं किस साइड में हूँ, तो अगर डस्टर मेरे दाएं साइड है ना, तो मैं डस्टर के बाएं साइड में हूँ। समझ में आ रहा है बात? देखो, अगर इस डायरेक्शन के 2 लेफ्ट के बाद नॉर्थ है ना, तो नॉर्थ के 2 राइट के बाद ये डायरेक्शन होगा। तो नॉर्थ का 2 राइट क्या होगा, 2 राइट में क्या होता है, डायरेक्शन सीधे पलट जाता है अपने विपरीत में। तो नॉर्थ किस में बदल जाएगा, साउथ में। हम उम्मीद करते हैं आपके समझ में आया होगा। आइए अगला सवाल देखते हैं, तो आपके समझ में और आएगा। तो लाइट देख रहे हो, लाइट डाउन हो रहा है, तो ये इस बात की तरफ इशारा कर रहा है ना कि अब समय आ गया है क्लास को ख़त्म करने का। लेकिन मैं 1-2 क्वेश्चन इस टाइप का आपसे प्रैक्टिस करवाऊंगा, उसके बाद ही आपका क्लास समाप्त होगा। तो आइए जल्दी से हम लोग कुछ सवाल को देख लेते हैं। एक आदमी किसी दिशा में अपनी यात्रा आरंभ करता है, किस दिशा में करता है हमको मालूम नहीं। ठीक है, आगे वो क्या लेता है, आगे लेफ्ट टर्न लेता है, फिर राइट लेता है, फिर लेफ्ट लेता है। अभी वो मान लो पश्चिम की तरफ चल रहा है, अभी वो पश्चिम की तरफ चल रहा है। तो बताएं उसने किस दिशा में अपनी यात्रा प्रारंभ की थी। एक बार मैं सवाल को फिर से बोल देता हूँ। एक आदमी ने अपनी यात्रा किसी दिशा में प्रारंभ की, एक उसके बाद प्रारंभ करने के बाद एक लेफ्ट टर्न लिया, एक राइट टर्न लिया, फिर एक लेफ्ट टर्न लिया, अभी वो पश्चिम दिशा की ओर चल रहा है। तो बताएं उसने अपनी यात्रा किस दिशा में प्रारंभ की थी। बताओ कैसे बनाओगे, समय कम है, अगर आपको बनाना है तो वीडियो को रोक करके बना लेना, फिर सॉल्यूशन देख लेना। फिलहाल मैं इस सवाल को बना देता हूँ। क्या करोगे, वही बात, लेफ्ट और राइट कैंसिल आउट, बचा क्या, एक लेफ्ट। यानी कि जिस डायरेक्शन में भी उसने शुरू किया होगा, उससे एक लेफ्ट लेने के बाद कौन सा डायरेक्शन आ रहा है, पश्चिम आ रहा है। तो ये डायरेक्शन कौन सा होगा, अगर इसके लेफ्ट में पश्चिम है, अगर इसके लेफ्ट में पश्चिम है, तो पश्चिम के राइट में ये डायरेक्शन होगा। वही बात फिर एक बार मैं बताऊंगा। अगर मेरे राइट साइड में डस्टर है, तो डस्टर के लेफ्ट साइड में मैं हूं। ठीक है, तो आपको ये डायरेक्शन निकालना है, तो क्या करोगे जी, आप पश्चिम से एक राइट लोगे, लेफ्ट नहीं राइट लोगे, क्योंकि इधर से राइट पड़ेगा। तो पश्चिम से एक राइट लोगे, तो पश्चिम से एक राइट कौन सा डायरेक्शन पड़ेगा जी, नॉर्थ पड़ेगा। तो इस सवाल का जवाब क्या होगा, नॉर्थ। ठीक है, हम उम्मीद करते हैं नॉर्थ, देख रहे हो, नॉर्थ से एक लेफ्ट ले लो, नॉर्थ से एक लेफ्ट ले लो, पश्चिम आएगा ना, और पश्चिम से एक राइट ले लो तो क्या आएगा, नॉर्थ आएगा। तो आइए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। ऐसे जिनको सीधे सीधे रटने की आदत है, जिनको सीधे सीधे रटने की आदत है, वो इस प्रकार भी याद कर सकते हो कि हम पिछले सवाल में क्या था, हमको यहाँ से यहाँ जाना था, अब यहाँ से यहाँ जाना है, तो जो पहले करते थे उसका उल्टा कर रहे हैं। सिंपल सी बात है। थोड़ा सा कैमरा का लाइट बढ़ा देते हैं ताकि आपको दिखाई अच्छे से दे। बढ़ा कुछ लाइट, चलो देखो। तो अगला सवाल है, एक आदमी अपनी यात्रा किसी दिशा में प्रारंभ करता है, किस दिशा में प्रारंभ करता है नहीं जानते। ठीक है, वही निकालना है।
उसके बाद एक राइट टर्न लेता है, फिर राइट टर्न लेता है, फिर लेफ्ट टर्न लेता है। अभी वह नॉर्थ ईस्ट की तरफ चल रहा है, तो बताइए उसने अपनी यात्रा किस दिशा में प्रारंभ की थी। एक व्यक्ति अपनी यात्रा किसी दिशा में प्रारंभ करता है, उसके बाद वो एक राइट टर्न लेता है, फिर राइट टर्न लेता है, फिर लेफ्ट टर्न लेता है। अभी फिलहाल वो नॉर्थ ईस्ट में चल रहा है, तो बताएं उसने अपनी यात्रा किस दिशा में प्रारंभ की थी। बहुत आसान सवाल है, अगर हमारी बात आपको समझ में आई होगी तो फिर इसका सवाल का जवाब आप देखते ही दे सकते हो। कैसे दे सकते हो जी? देखो, एक राइट एक लेफ्ट कैंसिल आउट, तो जिस डायरेक्शन में भी आपने चलना शुरू किया होगा, उसके एक राइट में कौन पड़ रहा है? उसके एक राइट में नॉर्थ ईस्ट पड़ रहा है, उसके एक राइट में नॉर्थ ईस्ट पड़ रहा है। ठीक है, तो ये जो डायरेक्शन है ये कहाँ पे पड़ रहा होगा? नॉर्थ ईस्ट से एक लेफ्ट में पड़ रहा होगा, नॉर्थ ईस्ट से एक लेफ्ट में पड़ रहा होगा। लेफ्ट मतलब क्या? लेफ्ट का मतलब क्या? लेफ्ट का मतलब 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे देखिए, नॉर्थ ईस्ट से लेफ्ट लोगे आप 90 डिग्री, तो कौन सा डायरेक्शन आएगा? लेफ्ट लोगे एंटी क्लॉकवाइज, तो कौन सा? ये वाला डायरेक्शन आएगा क्या? 45 45 90। तो ये कौन सा डायरेक्शन है? ये नॉर्थ वेस्ट है। तो आपका जवाब क्या होगा? नॉर्थ वेस्ट होगा। समझ में आया क्या? आई थिंक आपके समझ में आया ही होगा। तो वक्त हो गया है, समय हो चला है, समय की मांग है कि आज का वीडियो यहीं पे समाप्त किया जाए। यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं प्रयास